नमस्कार दोस्तों। आज का जो विषय है धर्मांतरण को लेकर के है कि बहुत सारे हिंदू संगठन वाले धर्मांतरण को रोक रहे हैं और उस पर आपके क्या विचार हैं। धर्मांतरण रुकना चाहिए या कि धर्मांतरण होते देते रहना चाहिए। अगर मेरे मत से पूछिए, जब लोग धर्म बदलने के लिए तैयार ही बैठे हुए हैं तो आप कब तक रोक पाएंगे। तो आप अपने विचारों पे काम कीजिए, अपने विचारों को स्ट्रॉन्ग कीजिए। हमें अच्छी तरीके से पता है कि धर्म का परिवर्तन कौन करा रहा है। उनकी विचारधारा इतनी स्ट्रांग कैसे हो गई है कि वो विदेश में जहाँ पर कोई विचारधारा जन्म लेती है और आपके भारत देश में आकर के इतना प्रभावशाली हो गया है कि आपको उस चीज़ को रोकना पड़ रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो किसी को परिवर्तित होने से रोकने से अच्छा है कि अपने विचारों पर ज़्यादा काम करो, अपने धर्मशास्त्रों पर ज़्यादा काम करो, अपने विचारों को इतने स्ट्रांग बनाओ कि लोग आपकी तरफ आकर्षित हों। और दुनिया आकर्षित होने के लिए तैयार बैठी है, आपको थोड़ा सा उधर भी मेहनत करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैं मानता हूँ कि आप सबको रोक नहीं सकते हैं। कुछ लोगों की मजबूरी है और कुछ लोगों की समस्याएं ऐसे हैं जो सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं इधर, तो लोग भागते हैं। तो बस इस मुद्दे को अगर देखा जाए, जैसे सबसे बड़ी बात होती है कि अपन यहाँ खान पान को लेके बहुत रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं, तमाम प्रकार के डर उनको दिए जाते हैं। और कुछ लोग हैं कि जो इनका खाने पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि खान पान को साइड में रखा जाए, सबसे पहले उनको धर्मशास्त्रों का ज्ञान दिया जाए कि धर्म क्या होता है और कल्ट क्या होता है, उसमें अंतर बताओ। और दूसरी बात कि धर्म कोई बदलने की चीज़ नहीं होती है। धर्म तो एक व्यवस्था है जिसे हम सनातन कहते हैं, जो प्राकृतिक रूप से है, जो था, जो है, जो रहेगा। अगर उससे आप बदलते हो तो बदलते सिर्फ अपनी विचारधाराओं को हो। और जैसा गीता में है कि आप धर्म की तरफ खड़े हो कि अधर्म की तरफ खड़े हो, बस बात इतनी सी है। तो जो भी धर्म की तरफ जा रहे हैं अच्छी बात है, जितना जल्दी जाएंगे उतना ज़्यादा अधर्म का फैलाव भी होगा। और भगवान कृष्ण ने गीता में का साफ साफ कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत। बाकी समझदार हैं आप लोग। तो अधर्म का बढ़ना भी बहुत ज़रूरी होता है धर्म की स्थापना के लिए। तो अधर्म को भी हम इस तरीके से नहीं कह सकते कि नहीं ये नहीं होना चाहिए। हो रहा है, अच्छी बात है, परमात्मा की कृपा है, परमात्मा की इच्छा है, इसलिए सब हो रहा है। बढ़ने दीजिए, उसमें भी कोई बुराई थोड़ी नहीं है। बढ़ेगा तभी तो भगवान धरा पे आए हैं, जैसा कि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है। तो उस पर हमको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अपने धर्मशास्त्रों को आगे बढ़ाओ, अपनी विचारधारा को स्ट्रांग रखो। आप लोग किसी के कहे पर कि नहीं धर्मांतरण हम रोक लेंगे, कब तक रोक के बैठोगे। मैं कहता हूँ और कोई आदमी तैयार ही बैठा है कि नहीं मुझे बदलना ही है, मुझे उस तरफ जाना ही है, तो आप कब तक उसे पकड़े बैठे रहोगे, क्या क्या ही सहायता दोगे। तो विचारधारा स्ट्रांग होनी चाहिए। जहाँ तक कि मैंने देखा हूँ कि जो इस तरफ हैं अभी हिंदू धर्म को फॉलो कर रहे हैं, मतलब भारतीय परंपरा में जितने भी धर्म बने हुए हैं, जहाँ जितने भी विचारधाराएं जन्म ली हैं, सब इतने स्ट्रांग नहीं होते जितना कि उधर जाने के बाद कुछ ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं अपनी विचारधारा को लेकर के। सब कुछ भी करने को भाई तैयार रहते हैं। तो मेरा भी यही कहना है कि अपनी विचारधारा पे काम करो, अपनी सोच पर काम करो, अपने अच्छे कर्म करते रहिए। बाकी डरने की चीज़ नहीं है। जैसा कि शास्त्रों में भी कहा गया है कि भैया भगवान की इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं होता है, तो हम आप कौन होते हैं उसमें अवरोध करने वाले। अपने प्रोजेक्ट पर अच्छे से काम करिए, अपने धर्म पर अच्छे से काम करिए। ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, सब चीज़ें बकवास बातें हैं कि धर्मांतरण सब कहने की बातें हैं। देखिए क्या होता है कि हर 5 साल में एक नया यूथ तैयार हो रहा है, उनकी विचारधाराएं क्या है, तो आपको जड़ में जाके काम करना पड़ेगा ना। आप पेड़ पे अगर आप पत्ती पत्ती पर पानी डालोगे तो पेड़ थोड़ी ना हरा हो जाएगा। पेड़ को हरा भरा रखना है तो आपको पौधों के जड़ में पानी देना पड़ेगा, उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और अगर देखा जाए इस मुद्दे को लेकर के, तो अपने भारतीय मतलब भारत में जो शिक्षा पद्धति है सबसे बहुत बहुत गलत है। आपके ही देश में आपके ही शिक्षा पद्धति में आप अपने धर्मों की चीज़ें नहीं पढ़ा सकते हो, तो इससे बड़ा अन्याय और क्या है। तो हमें एकजुट होकर के इन सब चीज़ों पे काम करना चाहिए भाई, कि नहीं हमें ये सब चीज़ें करना चाहिए। सबसे पहले जड़ पर जाके अपने काम करो, मतलब स्कूल में काम करो भाई, कि बच्चों की चीज़ समझाना चाहिए कि धर्म अपना है, इस चीज़ को बचाना है। बाकी चीज़ें कोई 50 साल का व्यक्ति है, कोई मजबूरी है, ठीक है, बदल रहा, उसको कोई लाभ मिला वहाँ से, तो आपके जो तथाकथित आजकल के
हिंदू दिखते हैं, कहते हैं ठीक है, जो नए बच्चे हैं काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, हर कोई अच्छा करने की कोशिश कर रहा है, हम लोग भी ट्राई करते ही हैं कि कोई भाई अधर्म की तरफ ना जाए। अगर कोई जा रहा है तो भाई उसको आप कब तक पकड़ के बैठे रहोगे, लेकिन एक बच्चे को, एक यूथ को आप समझा सकते हो कि नहीं ये गलत बात है, आपको सत्कर्म करना है, और सत्कर्म सिर्फ सनातन धर्म में है और कहीं नहीं है, हर जगह स्वार्थ है। बस आज के लिए बस इतना ही। बाकी आप लोगों को कोई प्रश्न आपके लोगों के मन में अगर उठ रहा है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में डालिए, फिर मैं मोबाइल नंबर सामने दिखेगा आपके वीडियो में, तो आप उस पर भी व्हाट्सअप करके कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात और कि इसने छोटे से वीडियो में हम बहुत बड़ा टॉपिक कवर नहीं कर सकते हैं, तो आप लोगों से अनुरोध है कि जितने लोग देखेंगे आगे जो भी रहेगा, तो थोड़ा सा अपने भी सुझाव रखते जाइए, अपने प्रश्न भी रखते जाइए, क्योंकि आप लोग पूछते रहेंगे तो हम भी उस पर कुछ विचार करते रहेंगे। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।